अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6। चलें सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये है एक्सरसाइज नंबर 1.6। ये है क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय। नंबर 1 है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड नंबर 2 है द क्रैमर्स रूल। ठीक है, अब मैं इसका मीनिंग बता दूँ हमने क्या करना है। ये कहते हैं यूज़ मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए इफ़ पॉसिबल अगर मुमकिन है टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी इन इक्वेशंस को के सॉल्व करें इन रूल्स के मुताबिक। ठीक है, अब हम सही इनको सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इक्वेशंस किसे कहते हैं, फिर मैं बताऊंगी लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चलें इसकी थोड़ी सी वजाहत बयान करती हूँ जितना मुझसे हो सकेगा। उन्होंने वर्ड यूज़ किया इक्वेशन का। इक्वेशन किसे कहते हैं, देखें इक्वेशन कहते हैं, फ़र्ज़ करें ये इक्वेशन है x+1 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसके सेंटर में इक्वल का साइन हो और दोनों एंड्स बराबर हो। दोनों एंड्स का मतलब कि यानी दो एंड्स हो, ये एक एंड और ये सेकंड एंड। अब देखें एक्स जिसमें एक वेरिएबल भी हो, पता है ना एक्स को वेरिएबल कहते हैं, और ये कांस्टेंट नंबर हो गया। ठीक है, अब चूँकि ये इक्वेशन है तो इसको इक्वल करने के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 2। ये हमारी प्रॉपर इक्वेशन बन गई पूरी की पूरी। ठीक है, ये प्रॉपर इक्वेशन बन गई, ये इक्वल हो गया दोनों। अब देखें इसमें कांस्टेंट नंबर भी है, वेरिएबल भी है, ये सब कुछ क्या बन गया, इक्वेशन। अब उन्होंने वर्ड यूज़ किए लीनियर इक्वेशन का। हमने लीनियर बताना है। लीनियर वो होते हैं जिनके वेरिएबल्स जो हैं उन पर, अभी देखें इस इक्वेशन में जितने भी x और y की वैल्यूज़ हैं वो 1 है, ये कहलाती है लीनियर इक्वेशन। 1 हम लिखते नहीं हैं लेकिन वो होता है। ठीक है, ये देखिए 1 है ना पावर इसकी, तो लीनियर इक्वेशन उसे कहा जाता है जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 हो, उसको हम इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कह देते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया, ये देखें वर्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद है। अब साइमल्टेनियस का मतलब ये है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का वर्ड हम यूज़ करेंगे इसके लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, साइमल्टेनियस का वर्ड जो है वो पीछे किसी पेज में 27 आई थिंक पेज में यूज़ हुआ है, और या फिर नेक्स्ट आप एक्सरसाइज में ये सब कुछ समझ लेंगे जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर्स में, लास्ट में चैप्टर्स हैं उनमें। लेकिन ये है कि अभी आपको थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में जितने भी ये दोनों इक्वेशंस हैं इनको साथ साथ सॉल्व करना होता है। अब हमें देखें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, हमने इनको साथ साथ सॉल्व करना है। ठीक है ना, वो आप देख लेंगे, यही कहलाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर साइमल्टेनियस की समझ नहीं आई, छोड़ें इसको, नेक्स्ट में समझ लेंगे। चलें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखें सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना ज़रूरी है। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद हम इनके मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब ये देखें ये ठीक है, पहले हम कांस्टेंट नंबर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 -2 3 एंड 2। ठीक है, उसके बाद सेकंड वैल्यू आएगी x एंड y, उसके बाद आ जाएगी 4 एंड 6। ठीक है, ये 3 मैट्रिक्स बन गए। अब इनको हमने साथ साथ सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इनको नेम दे देते हैं। लेट ये a हो गया, ये x हो गया और ये हो गया p के। तो नेक्स्ट हम स्टेप करते हैं, x किसके इक्वल आ जाएगा, a इनवर्स
बी। अब देखें, हमने इन्वर्जन मेथड के ज़रिए सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो हमने क्या कर लिया, इसका इन्वर्स निकाला ए का, ये इन्वर्जन मेथड कहलाएगा। ठीक है, ये बन गई इन्वर्जन मेथड की वैल्यू, फार्मूला बन गया। अब नेक्स्ट हम इनको, जाहिर सी बात है, अब जब हमने इन्हें इस तरीके से लिखा है, इनको हमने ये नेम्स दिए हैं, तो हमें वेरीफाई करना भी ज़रूरी है। तो हम चलें इसको हम कर देते हैं, ए इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है, बी इज़ इक्वल टू दिस एंड एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसका, क्योंकि हमने ये वाला फार्मूला लिखा है। ये देखें, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी कैलकुलेट करना है। ए इन्वर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले आप इसका जो फार्मूला लिखेंगी, तो क्या फार्मूला है ए इन्वर्स का, ये देखिए मैं बताती हूँ आपको। इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ए बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर एडजॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ले लेते हैं ए को, ए का डिटर्मिनेंट 2 3 माइनस 2 2 ये हो गया। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 4 प्लस 3 2 जार 6, ये आ जाएगा 10। तो हम लिख देंगे 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हाँ, ये नॉन सिंगल है, तो इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ पॉसिबल। ठीक है, हम लिख देंगे ये। ठीक है, ये हमने लिख लिया। आप जानते हैं पिछले चैप्टर में आप ये सब कुछ करके आ चुके हैं कि अगर तो ये ज़ीरो के इक्वल हो जाए वैल्यू ए की, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसका इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ए लेंगे। ए की वैल्यू ये है, इसका एडजॉइंट आ जाएगा 2 माइनस 3 2 2, सेम वैल्यू है ना, तो इनकी सीट्स चेंज भी होंगी तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। नेक्स्ट हम कर लेते हैं फार्मूला पुट करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास 2 माइनस 3 2 2 बाय 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ए इनवर्स आ गया हमारे पास, देखें कितना इजीली सॉल्व हो गया, 1/5 माइनस 3/10। ठीक है, 1/5 1/5। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है ए इनवर्स इंटू बी। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी एक्स। ठीक है, हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, एक्स क्या है, एक्स और वाई। 1/5 माइनस 3/10, 1/5 1/5, और ये आ जाएगा 4 एंड 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। -3/10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, ये आ जाएगा 4/5 प्लस 6/5। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा
माइनस 4×3 = 12/10 और ये आ जाएगा 6/5। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 के टेबल पे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 6/5। ठीक है, ये हम यहाँ सॉल्व करके लिख देते हैं 5 4 + 6 और ये आ जाएगा 3 6 6×2 = 12 5 माइनस प्लस 6/5। अच्छा, इसका ऊपर वाला पोर्शन तो हो गया सॉल्व। 6 4 कह रही हूँ 10/5 और नेक्स्ट में हम कर लेंगे, ये आ जाएगा 5 - 6 + 6, ये आ जाएगा 0। ठीक है, इतना इजीली सॉल्व हो गया। ये देखें, ये आ गया 10/5 × 0, 5 1 = 5 5 2 = 10। तो ये क्या हो गया, देखें ये आ गया हमारे पास 2 और 0। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब x and y दिस इज इक्वल टू 2 × 0, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा और y क्या आ जाएगा। ये देखिए, x आ जाएगा हमारे पास 2 और y हो जाएगा हमारे पास इक्वल 0 के। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। ये देखिए, फर्स्ट कर लिया हमने सॉल्व इन्वर्जन मेथड के ज़रिए। सेकंड और थर्ड जो है वो मैंने शॉर्ट्स में दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं करके दिखाती हूँ आपको सॉल्व फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट मैं इसी तरीके से इनमें से एक और कर दूँगी, बाकी मैं सारे आपको शॉर्ट में दे दूँगी, आप शॉर्ट में से चेक कर लीजिएगा वीडियोज़ में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ मैं। 3x - 2y। ये देखें, इसे सॉल्व करते हैं। राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं 3 5 - 2 -2 x y -6 -10। ठीक है, अब इनको नेम से देते हैं x a x इज इक्वल टू b। ठीक है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सो आगे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3 5 - 2 -2 x is equal to xy and b is equal to -6 and -10। ठीक है, ये हो गया इसका मैट्रिक्स फॉर्म। अब जाहिर सी बात है ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। 3 5 - 2 -2। ठीक, 3 × -2 -2 × 5 is equal to 3 2 = 6 प्लस 5 2 = 10, ये आ जाएगा 4। डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट के बाद हम एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास -2 -5 2 3। ठीक है, उसके बाद ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए है -2 -5 2 3 बाय 4। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2/4 2/4, ये माइनस का साइन है इसके साथ, सॉरी, -5/4 और ये हो गया 3/4। ठीक है, अब ये तो क्या कट ऑफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2
ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -5/4, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये हो गया ए इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं ये एक्स ए इनवर्स इंटू बी। ये देखें ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई -6 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई -10। ठीक है, 5/4 मल्टीप्लाई -6 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई -10। ये आ गया 6/2 प्लस माइनस हो जाएगा 10/2। यहाँ पे हम कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करके ही लास्ट में कट कर दूँगी। ठीक है, अब ये आ गया माइनस माइनस प्लस 6 5 30/4 और ये आ जाएगा -30/4। ठीक है, ये भी हो गया। ये माइनस और प्लस 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगा 36 -10। ये देखें यहाँ मिस्टेक हो गई थी, ये सॉरी ये 2 था, मैं 12 समझी, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 -6 -10। ये देखें ये सारा सॉल्व हो गया इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, ये तो 0 हो गया। अब ये आ गया x = 2 एंड y = 0। ये देखें हमने 4th पार्ट किया था। नेक्स्ट हम इनमें से कोई सा एक पार्ट और कर लेते हैं। नेक्स्ट हम 7th पार्ट कर लेते हैं। बाकी आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो मैं शॉर्ट्स में दे दूँगी सॉल्व करके, तो आप शॉर्ट्स से हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है, एक पार्ट और कर लेते हैं हम। ये है हम 7th पार्ट कर लेते हैं। देखें ये हमने पार्ट ले लिया। अब ये सब चीज़ें आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, लेट वेयर मैट्रिक्स फॉर्म। अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो आप लोगों ने ये सब कुछ याद रखना है। ठीक है, मैं तो जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करवा रही हूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी आपका वर्क कंप्लीट हो जाए। ठीक है, x × y = 4 × 10, ये हो गया। उसके बाद आ जाए, इसको नेम दे देते हैं a x = b, x = a इनवर्स b। ये लेट वेयर ये सब कुछ आपने लिखना नहीं भूलना। x = b, अब फर्स्ट कर लेते हैं हम। वेयर हमने लिख दिया a = 2 -5 2 -2, नहीं यहाँ माइनस है। अब ये हो गया x = xy एंड b = 4 -10। ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म। ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी, जल्दी जल्दी बस सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, 2 5 2 2। ठीक है, टू 2 = 4 माइनस 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 प्लस 5 2 = 10, ये आ जाएगा -14। ठीक है, डिटर्मिनेंट के बाद हम करते हैं इसका एडजॉइंट। ए इनवर्स जो कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट के लिए होगा, ये उधर चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये। ठीक है,
उसके बाद इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। जॉइंट -2 5 2 2 बाय 14, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। -1/7, 1/7, ये आ जाएगा 5/14, ये आ जाएगा 1/7, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है क्या करेंगे, यही बचा है एक्स कैलकुलेट, तो हम एक्स कैलकुलेट कर लेते। जल्दी जल्दी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमने कोई पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ इतने क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है अब मैंने हर क्वेश्चन में तो आपको इतनी वजाहत नहीं ना बयान करनी। ए इनवर्स है -1/7, 1/7, 5/14, 1/7 and b is 4 - 10. Now multiply. ये देखें, ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये क्योंकि -14 था तो ये सारा ये माइनस हो गया, ठीक है। ये -2 प्लस हो गया यहाँ आकर, ठीक है सारा। उसके बाद हम जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया क्योंकि यही एलसीएम आना है, उसमें डायरेक्ट ही प्लस होना है। अब 10 2 20, 7 2 14, अब ये प्लस माइनस 10 ज़ीरो हो गया, तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हम लिख लेंगे। x इज़ इक्वल टू 14/7, ये तो आ जाएगा 2 7 2, ठीक है। ये आएगा हमारे पास 2 × 0, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 0। चलें, ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिया। नेक्स्ट हम करेंगे क्रैमर्स रूल के साथ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊँगी। अगर आपको मेरा मेथड बहुत पसंद है, प्लीज़ गिव मी लाइक्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।